हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है अभिषेक सोनी और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब वीडियो। और फ्रेंड्स, मैं आपको बताना चाहूँगा कि मैं एक एजुकेटर हूँ, एक टीचर हूँ गल्फ रीजन में। एक कंट्री है दोहा, जहाँ पर फुटबॉल वर्ल्ड कप हुआ था लास्ट। और वहीं पर मैं एक अच्छी रिनाउंड स्कूल में एक सर्टिफाइड टीचर हूँ। और ये वीडियो मैं इसलिए बना रहा हूँ क्योंकि जब से मैं यहाँ आया हूँ तो मुझे अपने काफ़ी सारे फ्रेंड्स, रिलेटिव्स और मेरे जो कलीग्स हैं वो जानना चाहते हैं कि किस तरह से क्या प्रोसेस होता है और क्या-क्या क्वालिफिकेशंस और रिक्वायरमेंट्स होती है गल्फ में टीचर बनने के लिए। साथ ही साथ मैं आपको सुंदर नज़ारे भी सिटी के दिखाता जाऊँगा, है ना? आप ग्रीनरी भी देख सकते हैं, काफ़ी अच्छी ग्रीनरी भी है ना? हम बहुत सारे हमने अजम्पशंस बनाए हुए हैं गल्फ कंट्रीज को लेकर कि यहाँ तो पूरा रेगिस्तान होता है और कुछ नहीं होता है, लेकिन यकीन मानिए यहाँ पर बहुत ग्रीनरी है। ठीक है, तो चलिए बात करते हैं हमारे टॉपिक पर कि इंडिया में हमारे कई सारे टीचर्स भाई लोग हैं और वो लोग यहाँ आना चाहते हैं पढ़ाने के लिए। तो किस तरह से वो यहाँ आ सकते हैं, क्या क्या रिक्वायरमेंट्स हैं और कौन कौन सी स्कूल से जहाँ आप अप्रोच कर सकते हो। ठीक है, चलिए बात करते हैं। आई होप ये वीडियो आपके लिए जो लोग इधर आना चाहते हैं, जो लोग अच्छा पे स्केल पाना चाहते हैं, उन लोगों के लिए बहुत हेल्पफुल होने वाला है। तो देखिए, जो गल्फ है यहाँ पर कई सारी कंट्रीज आती हैं और सिटीज भी हैं, जैसे कि दुबई है। इसके अलावा आबू धाबी है। पूरा यूएई एक रीजन है जहाँ 7 to 8 कंट्रीज है। ओमान है, कतर है, बहरीन है, सऊदी अरेबिया है। ठीक है, इसके अलावा कुछ और भी कंट्रीज है, लेकिन वहां पर इंडियन टीचर्स की कुछ खास रिक्वायरमेंट नहीं है। जैसे कि इराक की बात कर सकते हैं आप, ईरान बात कर सकते हैं। तो ये भी गल्फ रीजन की कंट्रीज है, लेकिन जहां जहां स्कोप है और बहुत अच्छा पैकेज है वहां पर हम बात करेंगे। तो देखिए, मैं अभी दोहा में हूँ और दोहा जो है एक वेल डेवलप्ड सिटी है। और कल्चर वाइज हम बात करें, सेफ्टी वाइज बात करें, तो ये वर्ल्ड सेफेस्ट कंट्री भी रह चुका है। और सिर्फ दोहा नहीं, ये जितनी भी कंट्रीज हैं, गल्फ कंट्रीज, ये सारी यकीन मानिए बहुत सेफ है। ठीक है, तो हम निश्चिंत होकर के इंडिया से यहाँ जॉब करने के लिए आ सकते हैं। चलिए कुछ क्वेश्चंस लेते हैं जो रेगुलरली मुझे मिलते रहते हैं और बात करते हैं कि आई होप मैं उन पर आपको कुछ क्लैरिटी दे पाऊंगा। सबसे पहला क्वेश्चन मुझे सबसे ज्यादा जो आता है, क्वालिफिकेशंस, कि क्या क्वालिफिकेशंस चाहिए गल्फ में एक टीचर बनने के लिए। तो देखिए, गल्फ में टीचर बनने के लिए आपको कोई स्पेशल अलग से क्वालिफिकेशंस नहीं चाहिए। मैं स्पेशली बात कर रहा हूँ इंडियन स्कूल्स की। तो यहाँ पर काफी सारे इंडियन स्कूल्स हैं और बहुत ज्यादा रिक्वायरमेंट होती है। और यहाँ पर जो है मिनिस्ट्री होती है, एजुकेशन मिनिस्ट्री होती है, वो उसका इन्वॉल्वमेंट बहुत ज्यादा होता है। और वो जो एक रेशो सेट करते हैं कि पर हाउ मेनी स्टूडेंट्स, कितने टीचर्स होने चाहिए, वो बिल्कुल यहाँ स्कूल को मेंटेन करने होते हैं। हमारे इंडिया में आप जानते हैं कि थोड़ा सा प्लस माइनस चल जाता है, लेकिन यहाँ पर बिल्कुल भी नहीं चलता है। तो अगर मिनिस्ट्री ने कुछ डिसाइड किया है कि इतने टीचर्स होने ही चाहिए आपके स्कूल में, तो एनी हाउ स्कूल को इतने टीचर मेंटेन करने ही पड़ेंगे। तो क्वालिफिकेशंस की बात करें तो क्वालिफिकेशंस में जैसे आपने सपोज आप एक साइंस टीचर है, आप एक मैथ्स टीचर हैं, आप एक लैंग्वेज टीचर हैं। तो लैंग्वेज टीचर की बात करें तो आपके पास बीए होना चाहिए, एमए होना चाहिए। मैं एग्जांपल ले लेता हूँ, आप इंग्लिश टीचर हैं तो आपके पास बीए और एमए होना चाहिए। उसके अलावा ऑब्वियसली बीएड तो होना ही चाहिए। अगर आप साइंस मैथ्स टीचर हैं तो आपके पास बीएससी एमएससी प्लस बीएड। अगर आप प्राइमरी टीचर हैं तो आपके पास कोई एंटिटी कोर्स होना चाहिए। और ये सारे कोर्सेज ऑथेंटिक होने चाहिए। ठीक है, क्योंकि ये जितने भी डॉक्यूमेंट्स हैं, इसको दोनों एम्बेसी से वेरीफाई करवाना पड़ता है। मतलब कि हमारी इंडियन एम्बेसी, हमारी इंडियन गवर्नमेंट भी इसको वेरीफाई करेगी और यहाँ जब आप जॉब करने आएंगे तो ये कंट्री भी वेरीफाई करेगी। तो ये ऑथेंटिक आपके पास क्वालिफिकेशंस होने चाहिए। इसके अलावा फिर बात करें, अच्छा कुछ लैंग्वेजेस के लिए बता सकता हूँ मैं कि कहीं कहीं पर आपने देखा होगा कि कोई एग्जाम्स की डिमांड करता है, कोई स्कूल अपने रिक्वायरमेंट में किसी तरह का एग्जाम और मिनिमम स्कोर मांगता है उसमें। तो वो सब जरूरी नहीं है, वो एक क्राइटेरिया है। लेकिन आप उस एग्जाम को देख करके ना सोचे कि मैं अप्लाई नहीं करूंगा क्योंकि मैंने तो एग्जाम दिया नहीं है। अगर आपकी किस्मत अच्छी हुई तो हु नोस कि आपको ये जॉब आप ही के लिए लिखा हो। ठीक है,
दूसरा बात करते हैं क्वालिफिकेशंस के अलावा स्कोप कितना है इंडियंस के लिए, है ना। इंडिया में एक सेट, हर एक कंट्री का एक सेट पैटर्न होता है। इंडिया में भी एक सेट पैटर्न है कि अगर आप टीजीटी हैं तो आपको इतना सैलरी मिलेगा, अगर आप पीजीटी हैं तो इतना सैलरी मिलेगा, और अगर आप प्री प्राइमरी टीचर हैं तो इतना मिलेगा। उसके आप कितना भी एक्सपर्ट हो, कितना भी स्किलफुल हो, आपको उस सेट सैलरी से ज्यादा नहीं मिलेगा। एग्जाम्पल के लिए मैं मान लूँ आपको 40,000 अगर किसी पीजीटी को है, तो हार्डली आपको 45 मिलेगा अगर आप एक्सट्रीमली टैलेंटेड है। तो वहीं यहाँ पर भी कुछ स्टैंडर्ड्स हैं, ठीक है। एक तो इंटरनेशनल स्कूल होती है और एक हमारी होती है इंडियन स्कूल्स। इंडियन स्कूल्स में यहाँ की करेंसी को अगर मैं कन्वर्ट करके बताऊं तो रफली आपको मिनिमम 1 लाख रुपीस इंडियन रुपीस तो 100% मिलेगा, ठीक है। और जो भी आपको बेसिक सैलरी बताएंगे प्लस जो भी आपका टीए डीए सब कुछ अलाउंसेस जुड़ते चले जाएंगे, और इन हैंड मिनिमम इससे ज्यादा भी आपको मिलेगा, ठीक है। और काफी स्कोप है क्योंकि यहाँ पर बहुत सारे इंडियंस हैं, और स्पेशली हमारे जो केरला के भाई लोग हैं वो बहुत ज्यादा है। पूरा कंट्री ही समझ लीजिए कि मैक्सिमम पॉपुलेशन उन्हीं का है, और वो विद फैमिली यहाँ होते हैं, उनके बच्चे यहीं पढ़ रहे होते हैं, और उनको पढ़ाना है बस आपको, यही आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ठीक है। चलिए, इसके अलावा अगर बात करें कि इंडिया छोड़ करके आपको आना पड़ेगा, तो एक तो हो गया सैलरी की, आप सैलरी के लिए इंडिया छोड़कर आ जाएंगे, ठीक है, क्योंकि इंडिया में एक फिक्स सैलरी है। और क्या मिलेगा आपको सैलरी के अलावा? देखिए, आप देख सकते हैं सैलरी के अलावा आपको यहाँ एक बहुत अच्छा लाइफ मिलेगा, क्वालिटी ऑफ लाइफ बहुत अच्छा। इंडिया में भी आपको देखिए कुछ चीजें आप कंपेयर करेंगे जो इंडिया में है वो यहाँ नहीं मिलेगा आपको। ऑब्वियसली फैमिली नहीं मिलेगी, ठीक है। इंडिया में आप बाइक उठाकर कहीं घूम फिर आए, आपका मूड फ्रेश हो जाएगा। यहाँ भी आप घूमने जा सकते हैं लेकिन टैक्सी करनी पड़ेगी आपको, क्योंकि यहाँ का ड्राइविंग लाइसेंस इतना आसानी से मिलेगा नहीं, ठीक है। तो ये है, लेकिन कुछ चीजें अच्छी भी हैं, जैसे कि पॉल्यूशन ऑलमोस्ट ना के बराबर है, ठीक है। एक अजम्पशन है कि गल्फ कंट्री है तो बहुत गर्मी होती है, तो कैसे सरवाइव करेंगे। ये देखिए, यकीन मानिए मैंने अभी ये जैकेट पहना हुआ है और विंटर सीजन है, और यहाँ पर बिल्कुल इंडिया की तरह ही ठंड पड़ रही है। यहाँ पर सिर्फ एक सीजन नहीं होता है जो है कि रेनी सीजन, और जो समर सीजन होता है, नो डाउट उसमें बहुत समर सीजन में गर्मी होती है, पर अब इंडिया में भी उतनी ही गर्मी होती है आई सपोज। और यहाँ पर आपको गर्मी का एहसास नहीं होगा क्योंकि यहाँ पर इन्होंने अपनी पूरी दुनिया ही एयर कंडीशन के अंदर बना ली है। सो ऑब्वियसली आप और हम तो एक लेबर जॉब के लिए यहाँ नहीं आ रहे हैं, बाकी सब उनको छोड़ करके सभी के लिए आपको कभी पता ही नहीं चलेगा कि यहाँ गर्मी थी, ठीक है। चलिए, इसके अलावा अगर हम बात करें तो एक तो पॉल्यूशन फ्री एक अच्छा लाइफ मिलेगा आपको, ठीक है। क्वालिटी ऑफ लाइफ बड़ा अच्छा मिलेगा, अच्छी जेंट्री मिलेगी आपको। यहाँ पर आपको बहुत इंटेलेक्चुअल बच्चे पढ़ाने को मिलेंगे। इंडिया में होता है ना, कई बार हमको फ्रस्ट्रेशन आ जाता है कि मैं कैसे बच्चों को पढ़ा रहा हूँ, किन बच्चों को पढ़ा रहा हूँ। फिर हम कुछ टाइम बाद हमारा मन मना भी लेते हैं, ठीक है हमारे ही बच्चे हैं यहाँ। लेकिन आपको बहुत अच्छी जेंट्री और बहुत इंटेलिजेंट बच्चे, क्योंकि ऑब्वियसली आप समझ सकते हो कि यहाँ पर जो पेरेंट्स आए हैं उनके बच्चे जो हैं वो, क्योंकि पेरेंट्स खुद बड़ा इंटेलेक्चुअल है और वो यहाँ पर आकर सरवाइव कर रहा है, रह रहा है, ठीक है। चलिए, बात करते हैं अगले पॉइंट को लेकर के, तो किनको यहाँ आना चाहिए, ठीक है। ये एक बहुत अच्छा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि किन लोगों को इंडिया छोड़ करके यहाँ पर टीचिंग प्रोफेशन में आना चाहिए। देखिए, मेरा एक्सपीरियंस ये कहता है कि कोई भी आ सकता है, ऑब्वियसली एक थिंग तो है ही, लेकिन उन लोगों के लिए बेस्ट है जो लोग अभी अनमैरिड है, क्योंकि यहाँ सैलरी आप समझ ही गए हैं कि बहुत अच्छी है। तो आप अगर कुछ 3-4 साल आपकी शादी को अभी बचे हैं और आप अभी अगर आ सकते हैं, तो अभी तो आपकी फैमिली आई होप कि आप पर डिपेंडेंट नहीं होगी, तो अभी आप बहुत अच्छा सेविंग कर सकते हैं। आप 5 सालों में इतना सेविंग कर सकते हैं कि आप आने वाले 10 सालों के लिए रिलैक्स हो सकते हैं, ठीक है। जब तक आप यहाँ का पूरा कल्चर भी समझ जाएंगे। बहुत सारी प्रोसेसेस होती है कंट्री चेंज होने के कारण,
वो सारी चीजें आप समझ जाएंगे। तो ये तो एक पॉइंट हो गया कि अनमैरिड जो लोग हैं उनको आना चाहिए। दूसरा है जो लोग मैरिड हैं और हस्बैंड वाइफ दोनों टीचिंग जॉब में है, ये एक बेस्ट कॉम्बिनेशन है। अगर आप और आपके पार्टनर दोनों अगर टीचिंग जॉब में हैं, तो यहाँ पॉलिसी होती है कि अगर आप दोनों को जॉब मिलेगा तो स्कूल आपको अकोमोडेशन रहने के लिए भी देगा। ऑल्दो आप अकेले आ रहे हैं तो भी स्कूल देगा, पर अगर आप दो लोग आते हैं तो आपके लिए एक सेपरेट अलग से एक फ्लैट मिलेगा आपको, और उसका रेंट जो है स्कूल पे करेगा, क्योंकि यहाँ रेंट बहुत हाई है। लिटरली मानिए कि दोहा में 60,000 रुपीज से कम में आपको कोई घर नहीं मिलेगा। तो ये एक अच्छा फायदा है। ठीक है, इसके अलावा कौन कौन सी कंट्रीज है जहां आप आ सकते हैं? तो बहरीन है, कुवैत है, ओमान है, जैसा मैंने बताया, सऊदी अरेबिया है, दुबई है, शारजाह है। ठीक है, इन कंट्रीज में बहुत ज्यादा इंडियंस सभी आ गए हैं और अच्छी पोस्ट पर आए हैं। तो अच्छी पोस्ट पर आए हैं तो इनके जो बच्चे हैं वो भी यही हैं। चलिए थोड़ा सा बैठ जाते हैं और आपको जो है सुंदर सुंदर नज़ारे भी आप देखिए, और हमारी जो बात है उसको भी हम आगे जारी रखते हैं। तो देखिए कि जो लोग यहाँ आना चाहते हैं उन लोगों के लिए काफ़ी सारे ऑप्शन है यहाँ पर, और काफ़ी सारे इंडियन स्कूल्स है। यहाँ एक डिफरेंस ये है कि हमारे इंडिया में बहुत सारे स्कूल्स होते हैं, लेकिन यहाँ स्कूल ओपन करना एक बहुत बड़ा टास्क है। तो एक ही स्कूल में बहुत सारे बच्चे होते हैं। मैं जहाँ पढ़ा रहा हूँ, आप वहाँ पर यकीन मानिए मोर देन 8,000 स्टूडेंट्स हैं। तो एक बहुत बड़ा स्टाफ यहाँ के स्कूल्स को लगता है। ठीक है, तो ये मेरी तरफ से कुछ डाउट्स थे जो मुझे रेगुलरली आते रहते थे, और मैंने ट्राई किया है कि मैं आपको ये सारी क्लियरिटी दे पाऊँ। और भी डिटेल में अगर आप कहेंगे तो मैं वीडियो बनाऊंगा कि क्या क्या प्रोसेस होते हैं यहाँ आने के लिए। ठीक है, ऑब्वियसली आप पासपोर्ट तो होना ही चाहिए, उसके अलावा आपको क्या क्या स्टेप्स फॉलो करने हैं, और हाँ, कैसे इंटरव्यू होता है, और क्या पूछा जाता है, क्या ऑफलाइन इंटरव्यू होता है, क्या ऑनलाइन इंटरव्यू होता है। इस तरह से अगर आपके मन में और भी अगर कुछ डाउट्स हैं तो आप मुझे कमेंट्स में आपके डाउट्स लिखिए, आप कमेंट कीजिए, मैं सारे कमेंट्स का मिला करके एक साथ फिर से एक वीडियो बनाऊंगा, और हम जल्द ही नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। मैंने आपको कहा था कि एक बोनस टिप है जो मैं आपको बताना चाहूंगा वीडियो के एंड में। देखिए, मैंने आपको कई सारी कंट्रीज के बारे में बताया, लेकिन अभी नेक्स्ट टू नेक्स्ट फुटबॉल वर्ल्ड कप जो है वो कहाँ होने वाला है? वो होने वाला है सऊदी अरेबिया। ठीक है, तो सऊदी अरेबिया में बहुत सारी वैकेंसीज आने वाली है, क्योंकि बहुत सारे इंडियंस वहाँ अलग अलग फील्ड में जॉब करने के लिए पहुंचेंगे विद देयर फैमिलीज। मतलब कि बहुत सारे बच्चे पहुंचेंगे, और ऑब्वियसली अगर बहुत सारे बच्चे पहुंचेंगे तो बहुत सारी स्कूल्स में बहुत सारी वैकेंसीज आएगी। इसके अलावा सारे कंट्रीज में जो है बहुत सारी वैकेंसीज ऑलरेडी चल रही है। वैकेंसीज का ही टाइम चल रहा है, हम फेब 2025 में बात कर रहे हैं। और मैं टेलीग्राम चैनल का लिंक भी नीचे छोड़ दूंगा, वहां आपको मैं रेगुलर वैकेंसीज अपडेट करता रहूंगा। और नेक्स्ट टाइम मुझे वेट रहेगा आपके कमेंट्स का। आप कमेंट्स जो भी करेंगे उसको लेकर के एक हम डिटेल वीडियो बनाएंगे। चलिए, आज के लिए इतना ही। वीडियो हो सकता है थोड़ा सा लंबा हो गया, लेकिन आई होप इंफॉर्मेटिव रहा होगा। ओके, सी यू देन, बाय टू ऑल।